Hello students, welcome to the new video for the chapter Control and Coordination. Students, in the previous video we started with the endocrine system and we completed two endocrine glands, that is pineal gland and pituitary gland. Now in today's lecture we are going to start with the new endocrine gland, which is the hypothalamus gland. Hypothalamus gland. तो स्टूडेंट्स हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स की लोकेशन आपको ऑलरेडी पता है, जब आप सीएनएस की स्ट्रक्चर पढ़ के आते हैं, ब्रेन की स्ट्रक्चर में आपको बताया जाता है कि फोर ब्रेन के अंदर आपके पास प्रेजेंट है डायनसेफेलॉन, जिसका जो बेस है, जिसका जो फ्लोर है, इट इज मेड अप बाय द हाइपोथैलेमस ग्लैंड, राइट। तो नाउ स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स के हमें हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, बट बिफोर वी स्टार्ट विद द एक्चुअल हार्मोन्स, लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग। जब मैंने हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में आपको स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में पढ़ाया था, तो मैंने बोला था हाइपोथैलेमस इज नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा पिट्यूटरी को हम बोलते हैं मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि हमने देखा था किस तरह से पिट्यूटरी बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा था। आज हम जब हार्मोन्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक्चुअल में जो पिट्यूटरी के हार्मोन्स है उनको भी रेगुलेट करने के लिए एक जना बैठा है, जो कि हमारा हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी का भी मास्टर है ये। पिट्यूटरी के भी हार्मोन्स को जो कंट्रोल कर रहा है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है वो अराउंड 9 हार्मोन्स सिक्रीट करता है। कौन से हार्मोन्स हैं? 9 हार्मोन्स हैं, और ये 9 के 9 हार्मोन्स जो हैं ये पिट्यूटरी की सिक्रीशन को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये 9 के 9 हार्मोन्स जो हैं ये इन ऑल पिट्यूटरी की सिक्रीशन को कंट्रोल करेंगे। देखते हैं कौन कौन से हार्मोन्स हैं। अगेन 2 कॉलम्स बनाएंगे, एक तरफ हमारा हार्मोन होगा और एक तरफ हमारा उसका फंक्शन होगा, राइट। सबसे पहला हार्मोन है हमारे पास GHRH. First hormone is GHRH. The full form is growth hormone releasing hormone. The full form is growth hormone releasing hormone. क्या मतलब है? नाम से समझ में आ रहा है। पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, कल आपने पढ़ा, जिसको आप सोमैटोट्रोपिन भी बोलते हैं। तो पिट्यूटरी को ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करने के लिए कौन सिग्नल्स भेजेगा? हाइपोथैलेमस भेजेगा। किस हार्मोन की हेल्प से? GHRH। तो GHRH का फंक्शन आप क्या लिखोगे? इट स्टिमुलेट्स द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। आपको पता है ना, जो ग्रोथ हार्मोन है वो एंटीरियर लोब से सिक्रीट होता है। तो इट स्टिमुलेट्स द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। इसी तरह से इसके एंटागोनिस्टिक, इसके ऑपोजिट काम करने वाला एक हार्मोन है GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करने वाला जो हार्मोन है, उसकी सिक्रीशन को रोकने वाला जो हार्मोन है, वो भी हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को गाइड करेगा कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो बंद कर दो, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो रोक दो। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट हार्मोन है TSHRH। नेक्स्ट हार्मोन इज TSHRH, व्हिच इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। आपने कल प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, TSH इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन व्हिच इज रिलीज्ड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, जो कि इन टर्न थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है उसके हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, पिट्यूटरी को TSH रिलीज करने के लिए कौन गाइड करता है? हाइपोथैलेमस। कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस हार्मोन व्हिच इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ACTHRH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ACTH कल आपने पढ़ा ना, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। बट पिट्यूटरी को भी कौन स्टिमुलेट कर रहा है ACTH सिक्रीट करने के लिए? हाइपोथैलेमस। किसकी हेल्प से? ACTHRH की हेल्प से। फिर नेक्स्ट हार्मोन अगर हम देखें तो वो है हमारे पास PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो प्रोलैक्टिन सिक्रीट हो रहा है
उसकी सिक्रीशन को कौन सिग्नल्स भेजता है? पीआरएच। और वो कौन भेज रहा है? हाइपोथैलेमस भेज रहा है। पीआरएच की जस्ट एक एंटागोनिस्टिक हार्मोन भी है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को कम करने वाला, बंद करने वाला हार्मोन जो है वो पीआईएच है, व्हिच इज प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन जो है वो है जीएनआरएच। नेक्स्ट हार्मोन इज जीएनआरएच। जीएनआरएच स्टैंड्स फॉर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था इंटीरियर लोब से जो एफएसएच और एलएच सीक्रेट होते हैं। एफएसएच एलएच क्योंकि दोनों गोनाड्स के ऊपर जाके वर्क करते हैं, देयरफॉर दे आर कलेक्टिवली नोन एज गोनाडोट्रोपिन्स। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज होने के लिए उसको सिग्नल्स जो भेजता है वो भेजता है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट्स द एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज गोनाडोट्रोपिन्स with the help of gonadotropin releasing hormone. तो gonadotropin releasing hormones stimulates the anterior pituitary to secrete the gonadotropins, that is FSH and LH. फिर अगर मैं 8th हार्मोन की बात करूं तो वो आपके पास है MSH-RH। पिट्यूटरी के इंटरमीडिएट लोब से आपने एक हार्मोन पढ़ा था मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको रिलीज करवाने के लिए आएगा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन MSH-RH। और इसी के एंटागोनिस्टिक एक आपके पास हार्मोन है व्हिच इज MSH-IH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो आप देख रहे हो ये 9 के 9 हार्मोन्स जो हैं हाइपोथैलेमस के, ये पिट्यूटरी के फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, पिट्यूटरी के हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए तो भैया हमने इसको मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहा कि पिट्यूटरी को भी एक कंट्रोल करने वाला ग्लैंड बैठा है व्हिच इज द हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो कि अपने रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन्स की हेल्प से पिट्यूटरी की सिक्रीशंस को जो है रेगुलेट करता है। राइट। तो ये आपको समझ में आया किस तरह से हाइपोथैलेमस जो है उसको मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहा गया? क्योंकि वो 9 हार्मोन्स सिक्रीट कर रहा है और वो 9 के 9 हार्मोन्स का काम क्या है? पिट्यूटरी के हार्मोन्स की रेगुलेशन को कंट्रोल करना। राइट। तो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड दैट वी आर गोना टेक, that is thyroid gland. नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है थायराइड ग्लैंड। सबसे पहले अगर मैं थायराइड ग्लैंड की लोकेशन के बारे में बात करूं, थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या है? आप जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो आप पढ़ के आते हैं कि ट्रैकिया के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है आपका लेरिंग्स और द वॉइस बॉक्स। तो एक्चुअल में लेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में प्रेजेंट होता है आपका थायराइड ग्लैंड, नेक रीजन में जस्ट बिलो द लेरिंग्स एंड जस्ट अबव द ट्रेकिया हमारे पास कौन प्रेजेंट होता है? हमारा थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एंड गौर करने वाली बात यहां पे ये है कि थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ह्यूमन बॉडी का जो सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सा है? थायराइड ग्लैंड है। सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो लिवर है, बट सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड है हमारे पास, जिसकी लोकेशन जो है नेक रीजन में जस्ट बिलो द लैरिंक्स एंड जस्ट अबव द ट्रेकिया। ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स की, तो स्टूडेंट्स आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आते हैं थायराइड ग्लैंड जो है एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं व्हिच इज द थायरॉक्सिन हार्मोन। लोअर लेवल्स पे आपको एक ही हार्मोन बताया जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन। आपकी अब 10th क्लास की बुक्स भी आपको एक ही हार्मोन बताएंगी, बट अगर हम थोड़ा सा हटके पढ़ना चाहें तो थायराइड ग्लैंड के एक्चुअल में 3 हार्मोन्स हैं। थायराइड ग्लैंड में हमारे पास 3 हार्मोन्स हैं। अब वो 3 हार्मोन्स कौन से हैं, उनकी क्या फंक्शंस हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट कॉलम में हम हार्मोन लिख रहे हैं, सेकंड में हम फंक्शन लिख रहे हैं। स्टूडेंट्स जो पहले 2 हार्मोन्स हैं उनके फंक्शंस सेम है। जो पहले 2 हार्मोन्स हैं वो कलेक्टिवली सेम फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो पहले 2 हार्मोन जो हैं उनमें से पहला तो है थायरॉक्सिन, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होता है। थायरॉक्सिन का एक और नाम है टेट्रा आयोडो थायरोनिन।
क्या नाम है? टेट्रा आयोडोथायरोनिन। टेट्रा आयोडो, 4 आयोडीन होते हैं इसमें, दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज T4। थायरॉक्सिन को भी क्या बोला जाता है? T4, क्योंकि थायरॉक्सिन एक बेसिकली हार्मोन्स और केमिकल्स, तो थायरॉक्सिन के अंदर 4 आयोडीन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। तो क्योंकि 4 आयोडीन है, देयरफॉर इसको टेट्रा आयोडोथायरोनिन बोला जाता है या T4 बोला जाता है। इसी के सिमिलर, इसी के पैरेलल हमारे पास एक और हार्मोन है, ट्राई आयोडोथायरोनिन। आपको समझ में आ रहा होगा, इसको हम T3 बोलेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना फर्क है कि ट्राई आयोडोथायरोनिन में 3 आयोडीन एटम्स होते हैं और टेट्रा वाले में 4 आयोडीन एटम्स होते हैं। अब यहीं से आपको यह भी क्लियर होगा कि why is iodine necessary for us। हम टेबल सॉल्ट जब यूज करते हैं घर पे, उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड क्यों मिलाया जाता है? फॉर कंप्लीटिंग द आयोडीन डेफिशिएंसी, क्योंकि आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ दीज 2 हार्मोन्स इन आवर बॉडी। थायराइड ग्लैंड के ये जो 2 हार्मोन्स हैं, इनकी सिंथेसिस में आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, आयोडीन की जरूरत पड़ती है, और अगर हम आयोडीन नहीं लेंगे बाहर से तो हमारे अंदर इन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये दोनों हार्मोन्स जिन फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, वो फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर ठीक से नहीं परफॉर्म हो पाएंगे, राइट? तो स्टूडेंट्स, ये जो पहले 2 हार्मोन्स हैं, इनको कलेक्टिवली थायराइड हार्मोन बोला जाता है। पहले दोनों हार्मोन्स को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? थायराइड हार्मोन। यानी T3 और T4 दोनों मिलके क्या बनाते हैं? आपका थायराइड हार्मोन बनाते हैं। आप सिर्फ आज तक थायरॉक्सिन पढ़ के आए हो, ठीक है? अब अगर मैं इन दोनों के फंक्शंस की बात करूं, कलेक्टिव फंक्शंस की बात करूं, तो सबसे पहला है कि ये हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। किस चीज को कंट्रोल करते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज हमारी बॉडी की जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस चल रही हैं, उनके अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे सेल्स के अंदर, वो सारे रिएक्शंस, वो सारे लिविंग रिएक्शंस जो है, दे कॉन्स्टिट्यूट अवर मेटाबॉलिज्म व्हिच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ दीस थायराइड हार्मोन्स, यानी T4 एंड T3। क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए ये हमारे BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी कंट्रोल करते हैं। ये हमारे BMR को भी कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, जिसके कारण ये हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी काम आते हैं। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी करते हैं। फिर क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, देयरफॉर ये दोनों हार्मोन्स जो हैं, ये हीट रिलीज करवाते हैं हमारी बॉडी में, देयरफॉर ये बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते हैं। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, राइट? तो देखिए आप, इनके कितने सारे फंक्शन हैं। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करवाना है, बॉडी की ग्रोथ भी करवानी है, बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करवाना है, ठीक है? फिर मैं थर्ड हार्मोन की बात करता हूं। मैंने आपको बताया 3 हार्मोन्स हैं। द थर्ड हार्मोन इज थायरोकैल्सिटोनिन। The third hormone released by the thyroid gland is थायरोकैल्सिटोनिन, या इसको सिंपली कैल्सिटोनिन भी बोल दिया जाता है। सिंपली कैल्सिटोनिन बोल लो या थायरोकैल्सिटोनिन बोल लो, वन एंड द सेम थिंग। थायरोकैल्सिटोनिन का बेसिकली अब सोचो काम क्या है। थायरोकैल्सिटोनिन का काम है हमारे ब्लड के अंदर जब कैल्शियम आयंस का लेवल बढ़ जाता है, हमारे ब्लड के अंदर जब कैल्शियम आयंस का लेवल बढ़ जाता है, तब थायरोकैल्सिटोनिन हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होना शुरू होता है। ये हमारी बॉडी में कब रिलीज होगा? थायराइड ग्लैंड से, जब हमारी बॉडी में इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल होंगे इन ब्लड में कैल्शियम आयन का जो लेवल है वो जब इंक्रीज हो जाता है, तो थायराइड ग्लैंड से क्या रिलीज होने लगता है? थायरोकैल्सिटोनिन। ये जो इंक्रीज लेवल है कैल्शियम का ब्लड के अंदर, इसको नॉर्मल करने के लिए, तो बेसिकली ये क्या करता है?
ये एक तो यूरिन के अंदर कैल्शियम आयंस की एक्सक्रीशन बढ़ा देता है। बेसिकली ये पता है क्या करता है थायरोकैल्सिटोनिन? इट डिक्रीजेस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस इन द नेफ्रॉन्स। आपको पता है नेफ्रॉन्स के अंदर पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी के अंदर आयंस की रीअब्जॉर्प्शन की जाती है। तो थायरोकैल्सिटोनिन क्या करेगा? आयंस की रीअब्जॉर्प्शन बंद करवा देगा, क्योंकि ब्लड के अंदर ऑलरेडी कैल्शियम आयंस बहुत ज्यादा बड़े पड़े हैं, हमें उनको कम करना है। तो ये क्या करेगा? उनको कम करने के लिए यूरिन के अंदर, बेसिकली नेफ्रॉन्स के अंदर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस को कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा, राइट। और ये दूसरी चीज क्या करता है कि बोन्स में से जो कैल्शियम डिसॉल्व हो के हमारे ब्लड में आ रहा है। अभी ना हम जब नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड, तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। पैराथायरॉइड ग्लैंड थायरॉइड ग्लैंड के जस्ट पास में ही पढ़े हैं हमारे। उनका काम जो है वो कैल्सिटोनिन के ऑपोजिट है। उनका काम क्या है कि जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाए तो उसको बढ़ाना। कैल्शियम का लेवल जब कम हो जाता है ब्लड में, उसको बढ़ाने का काम है पैराथायरॉइड ग्लैंड के हार्मोन का, पैराथ हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो आप ये समझो एक तरह से जब पैराथ हार्मोन ने कैल्शियम आयन को बढ़ाना शुरू किया आपकी बॉडी के अंदर, तो जैसे ही नॉर्मल से ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ, अगर नॉर्मल से ज्यादा लेवल में चला गया पैराथ हार्मोन की वजह से, तब रोल के अंदर कौन आ जाता है? कैल्सिटोनिन की जो एक्स्ट्रा कैल्शियम आयंस आ गए बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, उनको बाहर निकालना है। एक तो यूरिन की फॉर्म में, दूसरा आप अभी पढ़ेंगे पैराथ हार्मोन के फंक्शन में कि वो क्या करता है? बोन्स में से कैल्शियम डिसॉल्व करवा करवा के ब्लड में लाता है। क्योंकि पैराथ हार्मोन का फंक्शन क्या है? ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करना। तो वो क्या करता है? बोन्स को डिसॉल्व करवा करवा के कैल्शियम को ब्लड के अंदर लाता है। और कैल्सिटोनिन इसका ऑपोजिट करता है। कैल्सिटोनिन का काम है कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करवाना। तो ये क्या करता है? बोन्स में से जो कैल्शियम डिसॉल्व होकर ब्लड के अंदर आ रहा होता है उसको स्टॉप कर देता है। It stops the dissolution of calcium from the bones into the blood. ठीक है, तो आपको समझ में लगा कैल्सिटोनिन काम कैसे करता है। तो यहां पे आप नीचे ऐड कर सकते हैं कि it functions opposite to the parath hormone. इसका जो फंक्शन है, this is just opposite to parath hormone which is released by the parathyroid glands. parath hormone कौन रिलीज करता है? parathyroid glands. ठीक है, तो ये तीन हार्मोन्स आपको थायराइड ग्लैंड के क्लियर हुए। अब हमने बात करनी है डिसऑर्डर्स के बारे में कि थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनके डिसऑर्डर्स क्या हैं। डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू थायराइड हार्मोन्स या थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स। तो इसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन क्या है? T3 and T4 collectively are known as thyroid hormone. तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, द कंडीशन इज नोन एज हाइपरथायरॉयडिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म, राइट। तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन यानी T3 और T4 की हाइपर सिक्रीशन, नॉर्मल से ज्यादा सिक्रीशन जब होती है तो उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म, व्हिच लीड्स टू अ डिजीज। इससे एक डिजीज होती है व्हिच इज नोन एज ग्रेव्स डिजीज। डिजीज का क्या नेम है? ग्रेव्स डिजीज। ये इसको एक और नाम दिया जाता है डिजीज को, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। इसको एक और नाम से जाना जाता है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। क्या नाम दिया जाता है? एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। क्यों बोलते हैं वो भी देखेंगे। देखो, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन की वजह से जो है बीएमआर बढ़ जाता है, बीएमआर इंक्रीज हो जाता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। तो बेसिकली अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं यहां पे, तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइडिज्म मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म में सबसे पहले क्या होगा? एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसमें क्या होता है? थायराइड ग्लैंड्स एनलार्ज हो जाते हैं, और जब वो एनलार्ज हो जाते हैं तो वो ज्यादा अमाउंट में थायराइड हार्मोन सिक्रीट करने लगते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन।
इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। अब इसके सिम्टम्स क्या नजर आते हैं? इसके अंदर होता क्या है? वेट लॉस, मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, बॉडी के अंदर हर चीज को बार बार मेटाबोलाइज करवाए जा रहे हैं, अननेसेसरीली मेटाबोलाइज हो रही हैं चीजें, कुछ स्टोर ही नहीं हो रहा, तो अपने आप ही वेट लॉस होगा। हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज, क्योंकि बेसिकली मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है। हार्ट रेट इंक्रीज, मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, टिश्यूज को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, हार्ट को जल्दी जल्दी पंप करना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, बीपी इंक्रीज हो गया। और मेटाबॉलिज्म के बढ़ने से यहां पे क्या होता है कि बेसिकली आप ये समझो, जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो हीट ज्यादा रिलीज होगी। हमने भी पढ़ा था थायराइड हार्मोन्स जो है हीट रिलीज करवाते हैं, तो वो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करवाते हैं। बट यहां पे बेसिकली क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर राइज करना शुरू कर देता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से भी ये बढ़ने लगता है, राइट। इसी के साथ अगर मैं और सिम्टम्स की बात करूं, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड, एनलार्जमेंट हो गई है थायराइड ग्लैंड की, तो यू विल सी नेक रीजन में स्वेलिंग भी आएगी। इसी के साथ इसको एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका एक सिम्टम है एक्सोफ्थेल्मिया। इसका सिम्टम है एक्सोफ्थेल्मिया, जिसमें क्या होता है, आईज के पीछे फ्लूइड फिल होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आईज जो है वो बाहर की तरफ आने लगती है। एक्सोफ्थेल्मिया, ऑप्थेल्मिया इज रिलेटेड विद आईज, एक्स मींस आउट। तो आईज के पीछे फ्लूइड फिल्ड होने लगता है, जिसकी वजह से आईज जो है थोड़ी बाहर की तरफ पॉप आउट होने लगती हैं, जिसके कारण इसको एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर बोला। क्योंकि ये सिंपल गोइटर नहीं है, सिंपल गोइटर में तो सिर्फ नेक रीजन में स्वेलिंग होती है, थायराइड ग्लैंड्स में स्वेलिंग आती है, वो भी पढ़ेंगे अभी हम सिंपल गोइटर, लेकिन वो हाइपोसिक्रीशन में पढ़ेंगे हम। तो बेसिकली गोइटर क्यों बोला? क्योंकि नेक के अंदर स्वेलिंग हो रही है। एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर आईज जो है वो बाहर की तरफ पॉप आउट होने लगती है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन की। नॉर्मल से जब कम सिक्रीशन होने लगे तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। और हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो 3 तरह की डिजीजेस कॉज कर सकती है, जिसमें पहली है क्रिटिनिज्म। पहली क्या है? क्रिटिनिज्म। तो जैसे हमने पिट्यूटरी में पढ़ा था, इन्फेंट्स में हो तो अलग नाम, एडल्ट्स में हो तो अलग नाम, वही फर्क है। क्रिटिनिज्म जो है इट लीड्स टू द हाइपोसिक्रीशन, यानी कम सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इन इन्फेंट्स। बिल्कुल जिसको आप बोलते हैं न्यूली बॉर्न बेबीज, उनके अंदर जब हाइपोसिक्रीशन होने लगे थायराइड हार्मोन की, तब उनके अंदर जो डिसऑर्डर राइज करता है उसको आप क्रिटिनिज्म बोलते हो, ठीक है। और क्रिटिन बोलते हो आप उस बच्चे को जिसको क्रिटिनिज्म है। क्रिटिन इज अ चाइल्ड और इन्फेंट सफरिंग फ्रॉम क्रिटिनिज्म, सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ऐसे बच्चे के अंदर क्या होगा? ऐसे बच्चे के अंदर क्या होना शुरू होता है? हार्ट रेट कम, हाइपर सिक्रीशन थी, हार्ट रेट बढ़ गया था, हाइपोसिक्रीशन है, हार्ट रेट कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर कम होने लगेगा, है ना, हीट बन नहीं रही बॉडी के अंदर, तो बॉडी टेम्परेचर फॉल करने लगेगा। तो पफी आईज, आईज जो है वो मोटी हो जाती है, ठीक है। पॉट बेली, क्योंकि इसमें क्या होता है बेसिकली बच्चों के अंदर ऑर्गन्स के नीचे ना फैट डिपोजिशन बढ़ जाती है। मेटाबॉलिज्म हो नहीं रहा, फैट मेटाबॉलिज्म हो नहीं रहा, तो ऑर्गन्स के आसपास फैट डिपोजिशन बढ़ जाती है, राइट। जिसके कारण जो है बेली जो है, एब्डोमेन जो है वो पॉट की तरह, एक मटके की तरह गोल गोल हो जाती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये क्रिटिनिज्म के हैं। और यही सब जब एडल्ट्स के अंदर हो, एडल्ट्स के अंदर आके जब हाइपोथायरॉयडिज्म हो, तो आप इसको नाम देते हैं मिक्स एडिमा। क्या नाम देते हैं? मिक्स एडिमा। सिम्टम सेम है, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, बीपी डिक्रीज हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, पफी आईज हो जाएगी। और इनके केस में भी आपको इडीमा देखने को मिलेगा। इडीमा इज बेसिकली स्वेलिंग, क्योंकि सबक्यूटेनियस लेयर में, बॉडी के अंदर सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर फैट डिपोजिशन बढ़ जाती है, ऑर्गन्स के आसपास फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, फैट डिपोजिशन हो जाती है, जिसके कारण ऑर्गन्स के अंदर स्वेलिंग दिखाई देने लगती है। फिर अगर मैं बात करूं थर्ड डिसऑर्डर की जो हाइपोसिक्रीशन से रिलेटेड है,
वो आपके पास है सिंपल गोइटर। वो क्या है? सिंपल गोइटर। देखो सिंपल गोइटर इज बेसिकली कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर फूड। जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको पता है T3 और T4 को आयोडीन चाहिए सिंथेसिस के लिए, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से वो प्रॉपर हार्मोन्स की सिक्रीशन हो नहीं पाती, जिसके कारण हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन हो जाता है। थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाते हैं, नेक के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, और बाकी के जो सारे सिम्टम्स हैं, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, ये सारे भी देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये था ऑल अबाउट द थायराइड ग्लैंड। इसके बाद आज हम इस वीडियो के अंदर एक और ग्लैंड देखेंगे जिसके बारे में मैंने भी डिस्कस किया था, विच इज पैराथायराइड ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड हैं? पैराथायराइड ग्लैंड्स, राइट। सबसे पहले अगर मैं लोकेशन की बात करूं या नंबर की बात करूं तो पैराथायराइड ग्लैंड्स जो है बेसिकली 4 इन नंबर है। ह्यूमंस के केस में कितने पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं? 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं जो थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल पीछे पड़े हैं, तो जस्ट नियर द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं हार्मोन की, तो पैराथायराइड हार्मोन एक ही हार्मोन सीक्रेट करते हैं विच इज नोन एज पैराथॉर्मोन। क्या बोलते हैं इसको? पैराथॉर्मोन, या पैराथायराइड हार्मोन भी बोल दिया जाता है इसको। पैराथॉर्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, या एक और नाम दिया जाता है कॉलिप्स हार्मोन। इसको एक और नाम से जाना जाता है कॉलिप्स हार्मोन on the name of its discoverer. Collip was the scientist who discovered parathyroid hormone for the first time. That is why it is also known as Collip's hormone. और इसका काम क्या है? बेसिकली ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करवाना। काम क्या है? ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करवाना। तो देखो ब्लड कैल्शियम लेवल जो है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में जब ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो सकता है और इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है या इंक्रीज हो सकता है, राइट। तो देखो जब ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाता है तो इट स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन जो है रिलीज होने लगता है हमारी बॉडी में, और पैराथॉर्मोन बेसिकली करता क्या है? आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले थायराइड ग्लैंड में भी समझाया, कैल्सिटोनिन समझाते थे। ये क्या करता है? बोन्स में से कैल्शियम निकाल निकाल के ब्लड में लाने लगता है। क्या करता है? बोन्स में से कैल्शियम निकाल निकाल के ब्लड में लाता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल वापस से बढ़ सके। साथ ही ये क्या करेगा? नेफ्रॉन्स के अंदर कैल्शियम आयंस की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। कैल्सिटोनिन रीअब्जॉर्प्शन को कम कर रहा था, ये क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। और इसी तरह से जब कैल्शियम आयंस का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो पैराथॉर्मोन का जो लेवल है बॉडी के अंदर वो डिक्रीज होने लगता है। अब ये समझो कि जैसा ब्लड का कैल्शियम लेवल होगा वैसा ही पैराथॉर्मोन सीक्रेट होगा। ब्लड कैल्शियम लेवल कम होएगा, पैराथॉर्मोन रिलीज हो जाएगा। ब्लड कैल्शियम लेवल जैसे ही नॉर्मल हुआ या नॉर्मल से बढ़ा, पैराथॉर्मोन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि पैराथॉर्मोन जो है इसकी सिक्रीशन डिपेंड करती है ब्लड के कैल्शियम लेवल के ऊपर। सिक्रीशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? ब्लड के कैल्शियम लेवल के ऊपर। और इस तरह की जो ये मैकेनिज्म है ना कि ब्लड का कैल्शियम लेवल डिक्रीज हुआ तो ये रिलीज होना शुरू हो जाएगा, ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज हुआ तो ये सिक्रीट होना बंद हो जाएगा। इस तरह के मैकेनिज्म को हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। इस तरह के मैकेनिज्म को क्या करते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म। जब एक चीज का लेवल दूसरे चीज को कंट्रोल करे, ये डिक्रीज हुआ था ब्लड कैल्शियम लेवल, ये इंक्रीज होना शुरू हो गया, तो कैल्शियम लेवल आने लगा ब्लड के अंदर। एक टाइम आएगा जब नॉर्मल से भी बढ़ जाएगा। जैसे ही नॉर्मल से बढ़ा वैसे ही क्या हुआ? इस फीडबैक मैकेनिज्म चलेगा। फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा? पैराथॉर्मोन के लेवल्स को डिक्रीज करवाना शुरू करेगा। फीडबैक क्या होती है? फीडबैक नॉर्मली आप सुनते हो अपनी लाइफ में कि जब आपने कोई एक सर्विस ली तो आप कुछ फीडबैक देते हो कि आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। तो वही चीज है, ब्लड का कैल्शियम लेवल डिक्रीज होएगा, पैराथॉर्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही बैक टू नॉर्मल आएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो पैराथॉर्मोन
डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, पैराथॉर्मोन रिलीज होना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा किस तरह से बॉडी के अंदर फीडबैक मैकेनिज्म से, अभी फीडबैक मैकेनिज्म और भी बहुत जगह पे काम करता है, जैसे थायरोकैल्सिटोनिन है, वो भी फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर है। थायरोकैल्सिटोनिन रिलीज कब होगा? जब ब्लड कैल्शियम लेवल एक नॉर्मल लेवल से इंक्रीज होगा। ब्लड कैल्शियम लेवल ऑलरेडी डिक्रीज है तो थायरोकैल्सिटोनिन सिक्रीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। इन द अपकमिंग लेक्चर, इन द नेक्स्ट क्लास, वी विल टेक अप द रेस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड thus हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।